जय हिंद। मोहित को शर्म, मोहित मुझे बड़ा फक्र होता है अपनी भाषा बोलने में। ठीक है, तेरे की आनी है, तेरे मेरे की तो आनी है। ठीक है, चलिए देखते हैं आज के करंट अफेयर्स। जनवरी के फर्स्ट करंट अफेयर है कि गवर्नमेंट ने एक अमित शाह ने इनॉग्रेशन किया है कहाँ पे, अंडमान निकोबार में। और फाउंडेशन स्टोन भी रखा है कुछ वेरियस प्रोजेक्ट्स के लिए, जैसे स्क्यूबा डाइविंग के लिए, कार्गो शिपिंग के लिए। ठीक है, निकोबार में कार्गो शिपिंग के लिए है। स्कूबा डाइविंग जो है अंडमान निकोबार में, इसको हब बनाया जाएगा। भारत में दोनों स्कूबा डाइविंग भी और किसके लिए, कार्गो शिपिंग के लिए भी हब बनाया जाएगा अंडमान निकोबार का। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, ये भारत की एक तरह की हेरिटेज यूनियन टेरिटरी है। यहाँ पे जितने भी फ्रीडम फाइटर्स थे उनको जो भी पनिशमेंट मिलती थी, यहाँ सजाए काला पानी के नाम से जानी जाती थी, जिसको आज हम सेलुलर जेल कहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट वीडी सावरकर, वीडी सावरकर को यहाँ पे इस जेल पे रखा गया था लॉन्ग टाइम के लिए। उसके उनके इतिहास का बड़े सारे यहाँ पे इन्होंने वहां उस जेल के अंदर बड़ा सारा इतिहास मिलता है उनका। और सबसे इंपॉर्टेंट सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस अपनी आजाद हिंद फौज लेके सबसे पहले भारत की यूनियन टेरिटरी को आजाद करवाया था, वो थी अंडमान निकोबार। ये अंडमान निकोबार में सुभाष चंद्र बोस पहले भारतीय है जिन्होंने भारत के ट्राई कलर को होस्ट किया था, अनफर्ल किया था। उसके बाद यहाँ पे जो भी बातें हुई, बड़ी सारी बातें इस इनॉग्रेशन में हुई। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ये जो डेडिकेट किए, यहाँ पे दो पार्क्स हैं जिसको शहीद और स्वराज के नाम से जाने जाते हैं। शहीद और स्वराज का जो पार्क्स के नाम है, ये सुभाष चंद्र बोस को नाम पे डेडिकेट है। सुभाष चंद्र बोस नेताजी के नाम से जाना जाते हैं। आजाद हिंद फौज की रिस्पॉन्सिबिलिटी कैप्टन मोहन सिंह और रास बिहारी बोस ने सुभाष चंद्र बोस को दी। आजाद हिंद फौज सुभाष चंद्र बोस ने नहीं बनाई, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। और जय हिंद के स्लोगन भी सुभाष चंद्र बोस ने इसी इंडियन आजाद हिंद फौज में ही दिए थे। दिल्ली चलो भी आजाद हिंद फौज में दिए थे, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन नेशनल पार्टी छोड़ने के बाद, रिजाइन करने के बाद अपनी एक पार्टी बनाई, डेट इज ए फॉरवर्ड ब्लॉक। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। और स्वराज जो है इनके न्यूज़पेपर का नाम था। ये न्यूज़पेपर पब्लिश करते थे, उस न्यूज़पेपर का नाम स्वराज था। और यहाँ पे ये क्योंकि इंपॉर्टेंट है, 29 दिसंबर 30 दिसंबर में ही कवि सुभाष चंद्र बोस ने यूनियन टेरिटरी अंडमान निकोबार को आजाद करवाया था। इसलिए यहाँ पे इस तरह के फंक्शंस हम देखने को मिल रहे हैं। यूनियन होम मिनिस्टर है अमित शाह, उन्होंने इनॉग्रेशन किया और कुछ फाउंडेशन स्टोन भी रखे फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द अंडमान निकोबार। उनकी कैपिटल जो है श्री विजयपुरम, उसके लिए ये डेवलपमेंट रखी गया है। इसके कॉस्ट कितनी है, वर्थ ₹373 करोड़, याद रखिएगा। और इसके इनॉग्रेशन के टाइम 3 लॉज को एग्जीबिशन inaugurated an exhibition based on the 3 new laws। ठीक है, 3 new laws इसके इनॉग्रेट किए गए, इसके साथ ही कहाँ पे, श्री विजयपुरम में। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे देखो होम मिनिस्टर क्या बोल रहे हैं कि बहुत सारे भारत के शहीद हुए या फ्रीडम फाइटर्स थे, ये जिन्होंने बहुत सारे इयर्स कहाँ पे, सेलुलर जेल में स्पेंड किए। इस तरह ये भारत की हेरिटेज प्लेस भी है और इसको प्रिजर्व भी करना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्राइम मिनिस्टर कहते हैं ये क्या है, तीर्थ स्थान है। तीर्थ स्थान इसलिए कि आज हम नहीं, यहाँ पे लोग नहीं, लोग इतनी कुर्बानियां देते तो आज हम ये आजाद नहीं होते, आज हम भी फिर से गुलाम ही होते। ठीक है, इसके ऊपर तो फिर कभी आएंगे। वीर सावरकर जो है एटर्नल फ्लेम इन द सेलुलर जेल, सेलुलर जेल याद रखिए, बड़ी बार क्वेश्चन आता है, सजाए काला पानी को क्या कहा जाता था, सेलुलर जेल। यहाँ पहले मुश्किल बहुत होती थी पहुंचना। इसी तरह ब्रिटिशर्स यहाँ पे इंडिया में सेलुलर जेल बनाई थी। वहां पे अगर कोई क्राइम करता था ना, यूरोप में या ब्रिटेन में या यूएसए में, वो उठा के उसको ऑस्ट्रेलिया में डाल आते थे। ऑस्ट्रेलिया कोई एक ऐसा प्लेस थी, वहां पे जितने भी क्रिमिनल्स होते थे उनको वहां पे वो डिपोर्ट कराते थे उन लोगों को। ऑस्ट्रेलिया को कोई अपना एथनिक्स वो नहीं है,
वहां पे सब इस तरह के लोगों से वो पोर्ट बना, वो आइलैंड बना है। ठीक है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस द फर्स्ट टू होस्ट द ट्राई कलर एट दिस प्लेस, अ फ्री इंडिया एंड इन द मेमोरी एंड ऑनर ऑफ हिज वर्ड प्राइम मिनिस्टर सेड दैट टू आइलैंड एज शहीद एंड स्वराज। ये भी याद रखिएगा। हिस्ट्री मैंने सुना दी है, सारी सारी यही लिखी है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डीआरडीओ से है। डीआरडीओ तो हर रोज कोई ना कोई काम देश के लिए कर ही रहा है, नई अचीवमेंट ला रहा है। रिसेंटली डीआरडीओ ने जनवरी 1 को अपना फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया। जब डीआरडीओ बनाया गया विद तब प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू थे। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में ये बनाया गया था डीआरडीओ, याद रखिएगा। और डीआरडीओ जो है, पहले मैंने 2025 के हाइलाइट्स लाए हैं डीआरडीओ में। ठीक है, 2025 में डीआरडीओ ने क्या किया। ठीक है, हाइपरसोनिक मिसाइल, हमारे पास सुपरसोनिक मिसाइल है ब्रह्मोस, अब डीआरडीओ ने अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल रेंज जो है उसका टेस्ट किया है। इंडिया फर्स्ट लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक मिसाइल टेस्टेड बाय द डीआरडीओ। फिर आते हैं इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम देखने को हमें मिला, सिंदूर ऑपरेशन है, आकाश तीर। ठीक है, एंड स्क्रैम जेट इंजन भी डीआरडीओ ने रिसेंटली इसका टेस्ट किया। ग्राउंड डेमोन्स्ट्रेशंस फॉर हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल, ये सारी हमने ऑपरेशन सिंदूर में देखने को भी मिली है। आप देखो डीआरडीओ, डीआरडीओ 1958 में फॉर्म्ड हुआ था। ठीक है, ये किसके लिए ये था कि भारत का जो सेल्फ डिफेंस टेक्नोलॉजी है एनहेंस किया जाए, उसके लिए डीआरडीओ बनाया गया। बालस्य मूलम विज्ञानम, ये इसका मोटो है। इंग्लिश में द सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ इज साइंस। कभी कभी दोनों ही पूछ लेते हैं, कभी कभी इंग्लिश की ट्रांसलेशन पूछ लेते हैं या हिंदी में पूछ लेते हैं कि इंग्लिश में इसको, इसके मोटो को क्या कहा जाता है। ठीक है, और अकॉर्डिंग टू पार्लियामेंट्री पैनल 2025 डीआरडीओ ने कितने जो है खर्च किया इन 5 इयर्स में डीआरडीओ के ऊपर, कितनी इन्वेस्टमेंट। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बैंकिंग एग्जाम भाई, बैंकिंग एग्जाम में कॉस्ट जरूर पूछते हैं। यहाँ देखो 264,156 करोड़ थ्रू इंडियन रिसर्च और 5 इयर्स। कंट्री जो है डीआरडीओ के चेयरमैन है वी कामत, कौन है, समीर वी कामत, ये भी याद रखिएगा। और इस साल जो डीआरडीओ को अवार्ड दिया गया है, ऑनर विद द चेंज मेकर ऑफ द ईयर अवार्ड, याद रखिए चेंज मेकर ऑफ द ईयर अवार्ड किसको मिला है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन को। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। कहां पे है, न्यू दिल्ली, बच्चे बॉम्बे दिखाते हैं। ठीक है, डीआरडीओ की अपनी अचीवमेंट्स देखिए, ये डीआरडीओ की अचीवमेंट है मिसाइल्स में। अग्नि और पृथ्वी डीआरडीओ की बैलिस्टिक मिसाइल है। ब्रह्मोस जो है वर्ल्ड सुपरसोनिक फास्टेस्ट सुपरसोनिक मिसाइल है, और ये रशिया के साथ मिलकर बनाई थी। आकाश जो है मीडियम रेंज सरफेस टू सरफेस एयर मिसाइल है। हाइपरसोनिक एडवांस सिस्टम में देखने को मिलता है जो हमारा एयर डिफेंस वेपन सिस्टम है, इंडियन एयर डिफेंस वेपन सिस्टम देखने को मिलता है हाइपरसोनिक, जिसकी वजह से आप हम सब भी बचे। ठीक है, ऑपरेशन सिंदूर में। ठीक है, मिसाइल सिस्टम अग्नि और पृथ्वी सीरीज ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल्स है। फास्टेस्ट जो है ब्रह्मोस है। एयरक्राफ्ट और व्हीकल्स में लिखो लाइट कॉम्पैक्ट, द लाइट कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट तेजस है। और टैंक्स में अर्जुन है। टैंक्स अपना भारत का सुपरसोनिक फाइटर एंड मेन बैटल टैंक फर्स्ट कौन सा है, अर्जुन है। जोरावर जो टैंक है वो भी इंडिजीनियसली है, डीआरडीओ ने बनाया है, इसको ईस्टर्न लद्दाख में कमीशन किया गया है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, यहाँ लिखा नहीं है मैंने। आर्टिलरी वेरी इंपॉर्टेंट, करगिल वार में इस पिनाका ने भारत को बहुत सारे सेफ हैंड दिए। पिनाका सिस्टम को अभी रिसेंटली बहुत सारी कंट्रीज डिमांड में है। यूरोप की फ्रांस, यूरोप की कुछ कंट्रीज पिनाका सिस्टम को बाय करना चाहती है। ठीक है, पिनाका जो है मल्टी बैरियर रॉकेट लॉन्चर सिस्टम्स है, और ये इंडियन आर्मी को दिया गया है, ये इंडियन आर्मी इसको यूज करती है। ठीक है, सर्विलेंस में देखते हैं, एक वॉइड रेंज ऑफ रेडार देखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स हैं, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स जिसका नाम है नेत्रा, ये भी इंडियन आर्मी के पास है सर्विलेंस, ये भी डीआरडीओ ने बनाया है। नेवल में हम बहुत सारी अंडर वाटर कम्युनिकेशन सिस्टम्स जो है डेवलप किए हैं डीआरडीओ ने। ठीक है, ये भी याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंडिया जो है, ये भी करंट अफेयर फर्स्ट या सेकेंड ऑफ जनवरी का है। इंडिया ने सक्सेसफुली कंडक्ट किया है पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट। क्या किया है, पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट, इसको चांदीपुर उड़ीसा से टेस्ट किया गया है, डीआरडीओ ने बनाया है। किसने बनाया है, डीआरडीओ ने बनाया है। आप देखो इसकी रेंज देखो पिनाका की, पिनाका की जो रेंज है
120 किलोमीटर है। कितनी है? 120 किलोमीटर। स्टार्टिंग में इसको पूना बेस्ड कंपनी जो डीआरडीओ की सिस्टर कंसर्न है उसने बनाया था। आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट लेबोरेटरी और डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इन पूना। याद रखिएगा ये भी पॉइंट्स, ठीक है। पिनाका जो है ये एक डिवाइन बो ऑफ लॉर्ड शिवा है, उसके नाम पे पिनाका रखी गई है। और ये जो डीआरडीओ बिगन डेवलपिंग दिस सिस्टम इन 1980 में ये सिस्टम भारत ने अपना तैयार किया था, आज विद द हेल्प ऑफ द रशियन ग्रैड सिस्टम। ये भी याद रखिएगा, ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अब तो वैसे भी कोई वो नहीं रहा कि ये डिफेंस के क्वेश्चन है तो उसमें नहीं आएंगे। अभी हमने 2025 में जितने भी एग्जाम देखे, एक दो डिफेंस के क्वेश्चंस हमें देखने को मिले, ठीक है। K4 मिसाइल्स रिसेंटली ये भी डीआरडीओ ने लॉन्च किया है। देखो, इंडिया ने सक्सेसफुली टेस्ट फायर द K4 सबमेरिन। K4 क्या है? सबमेरिन। और यहाँ पे 3 क्वेश्चन कैसे आएंगे? K4 तो सबमेरिन है, ये ब्लास्टिक मिसाइल है, बट ये कहाँ पे कमीशन फ्रॉम INS अरिहंत। किसपे? INS अरिहंत। अरिहंत कहाँ? अरिहंत क्या है? भारत की सेकेंड न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल है, इंडिजीनियसली है। ये भी INS अरिहंत, याद रखिएगा, ठीक है। और ये इन द बे ऑफ बंगाल, INS अरिहंत कमीशन इन 2024 इन इंडिया सेकेंड न्यूक्लियर पावर बैलिस्टिक मिसाइल सबमेरिन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। K4 मिसाइल डेवलप्ड बाय डीआरडीओ, रेंज 350, बहुत रेंज है इसकी, 3500 किलोमीटर है। स्ट्रेंथिंग इंडिया सी बेस्ड न्यूक्लियर डेटरेंट कैपेबिलिटी, ये भी याद रखिएगा। यहाँ पे आपको रेंज याद रखनी है, डीआरडीओ ने डेवलप किया है। और इस कमीशन किसके ऊपर? इस न्यूक्लियर सबमेरिन को, मेरिन कौन सी है? INS अरिहंत में इसको कमीशन किया गया है। K4 जो एडवांस वर्जन है, ये अग्नि 3 का वर्जन है। किसका है? एडवांस वर्जन है अग्नि 3 मिसाइल का। किसका? अग्नि 3। अग्नि, नाग, पृथ्वी, और ये सब किसने बनाई है? डीआरडीओ ने मिसाइल बनाई है। और इसके पीछे किसका हाथ है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का। ये भी याद रखिएगा। इनको क्या किस नाम से जाना जाता है? मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। एंड मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया जो है वो कौन है? टेसी थॉमस, ठीक है। हल हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी इसने अपना पहला सिविल हेलीकॉप्टर तैयार कर लिया है, जिसकी टेस्टिंग हो चुकी है। इसका पहला मेड इन हो चुका है, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर। इसका नाम है ध्रुव न्यू जनरेशन। क्या नाम है? ध्रुव न्यू जनरेशन। ये भी याद रखिएगा। कंप्लीटेड मेड इन फ्लाइट इन बेंगलुरु। कहाँ पे इसका टेस्ट किया गया? बेंगलुरु में। और इसको किसने? ध्रुवा एनजी न्यू जनरेशन को किसने बनाया है? हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड ने बनाया, जिसका वेट 5.5 टन है। और ये ट्विन इंजन इंडिजीनियस इंजन है। इनका नाम है शक्ति 1H1C, ठीक है। शक्ति 1H1C, क्योंकि भारत के पास इंजन जो है ना वो इतने परफेक्ट नहीं है। भारत को इंजन की जो कैपेबिलिटी है वो बाय करनी पड़ती है। इतने कैपेबल इंजन भारत के पास नहीं है, जिसकी वजह से भारत थोड़ा पीछे रह जाता है, ठीक है। जो USA के पास है, रशिया के पास है, या चाइना के पास है, वो भारत के पास अभी नहीं है, ठीक है। हम जरूर आगे जा रहे हैं, मैंने आपको पहले भी बोला था। अभी हम हार्ड इकोनॉमिक्स में नहीं है। जिस दिन हार्ड इकोनॉमिक्स में आएंगे तब हम नंबर 1 हो सकते हैं। अभी तो हम सॉफ्ट इकोनॉमिक्स में है। वैसे भी हम अभी सॉफ्ट में ही रहेंगे। हमारा युवा सारा मोबाइल्स में रहता है, टीवी मोबाइल्स में रहता है। युवा तो हमारा अभी कुछ करने वाला नहीं है, ठीक है। जब तक गवर्नमेंट इसके ऊपर कोई हाई रिस्ट्रिक्टेड नहीं करती बड़ी सारी चीजें, तो वर्ल्ड में सबसे रील्स देखने वाला जो युवा है वो भारत का ही है। 2-2 घंटे बैठ जाते हैं। फर्स्ट टाइम दैट इज एरो इंजन हैज बीन इसको DGCA ने इसको सर्टिफाइड किया है। वेरी इंपॉर्टेंट, पहली बार किसी एरो इंजन को DGCA ने सर्टिफाइड किया है। और इसका इनॉग्रेशन जो है यूनियन होम मिनिस्टर, सिविल एविएशन मिनिस्टर किंजारप्पू राम मोहन ने किया है। और इनके साथ जो चेयरमैन है, हल के चेयरमैन DK सुनील, एंड जॉइंट डायरेक्टर जनरल DGCA के मनीष कुमार, इन्होंने भी पार्टिसिपेट किया है। ये भी पूछ सकते हैं, इट वाज इनॉग्रेटेड बाय, किसने है, ठीक है। हु वाज द चेयरमैन ऑफ द हल, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। हु वाज द जॉइंट डायरेक्टर DGCA, ये भी पूछ सकते हैं। तीनों क्वेश्चन एक साथ हैं, आप लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने रिसेंटली लॉन्च किया है #SkillTheNation चैलेंज अंडर द सोर
सोर में स्किलिंग फॉर एआई रेडीनेस, वेरी इंपॉर्टेंट। एआई के लिए बहुत सारे काम है। इंडिया जो है यंगेस्ट कंट्री बनता जा रहा है एआई के ऊपर सबसे ज्यादा काम करने वाला, क्योंकि पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है। अगर आपको, मेरा मानना है कि भगवान ने अगर आपको एक चीज नहीं दी, अगर आपको पढ़ाई नहीं दी, इसका मतलब ये थोड़ी है कि भगवान ने आपको कुछ नहीं दिया। भगवान ने आपको बहुत कुछ दिया है, सिर्फ हमें पहचान में नहीं आता कि हमें क्या दिया है। हम सोचते हैं कि पीछे भागते रहते हैं, इतना कुछ दिया, इतना कुछ दिया ना, उस हमें हाथ दिए हैं, ठीक है नहीं, हाथ से ही तो सोना उगता है। आप सोचिए, जो अब पढ़ाई आने वाली है ना, वो गवर्नमेंट नहीं चाहती आप पढ़ो, वही पढ़ेंगे जिनका ब्रेन होगा, जो ब्राह्मण्स जिसको कहा जाता था, जिसको वो वाले ब्राह्मण्स नहीं, जो बाय कास्ट वाले ब्राह्मण्स नहीं, सिर्फ ब्राह्मण्स, ठीक है। भगवान ने क्षत्रियास भी बनाया, वॉरियर्स भी बनाया, तुम्हारे बहुत सारे हाथ हैं। तुम एक ये मत सोचा करो कि भगवान ने मुझे यही मैं कोचिंग लूंगा, नहीं हो रहा तो मेरा कुछ नहीं होने वाला, ऐसा नहीं है। बहुत अपॉर्चुनिटीज खुली हैं, एंडलेस अपॉर्चुनिटीज हैं, बस नॉक नॉक करती हैं, सिर्फ हम पहचानते नहीं है, क्योंकि हमारा दिमाग और भी जगह में चलता है। अपने दिमाग को एक फोकस रखिए, आपका एम को एनहांस किए, अपने आप को उठाइए हर रोज, एंडलेस अपॉर्चुनिटीज है आपके लिए, सब ओपन है। अभी तो आप युवा हो, युवा में तो बहुत शक्ति होती है। मैं तो इतनी बूढ़ी हूं तब भी इतने पॉजिटिव रहती हूँ, तो तुम सोचो तुम क्या कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, अच्छा बुरा नहीं। दो चीजें हैं दुनिया में, एक अच्छी एक बुरी। बुरी चीज सबसे पहले अट्रैक्ट करती है, उसको नहीं पकड़ना है, अच्छाई को। अच्छी चीजें मुश्किल होती हैं, कांटे होते हैं, बट उन्हीं पे ही चलना है, बुराई के ऊपर नहीं जाना है, बुरी चीजों के लोगों के साथ, बुरे बातें करने वालों के साथ नहीं जाना है, जो रास्ते से गुमराह करें उनके साथ भी नहीं जाना है, ठीक है। आया समझ? चलो मजाक करी, मजाक नहीं, सही सीरियस बोल रही हूँ, ठीक है। स्किलिंग ऑफ एआई रेडीनेस, ठीक है। स्किलिंग फॉर एआई रेडीनेस के लिए ये प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जो है #स्किल द नेशन चैलेंज को लॉन्च किया है। वेरी इंपॉर्टेंट, ये लॉन्च कहाँ किया है? राष्ट्रपति भवन कल्चर सेंटर में, ठीक है। ये इसका इनॉग्रेशन इग्नो रीजनल सेंटर एंड स्किल सेंटर है रायरंगपुर उड़ीसा में, और वर्चुअली भी किया गया है। कहाँ पे वर्चुअली, किसका वर्चुअली इनॉग्रेशन किया? स्किल द नेशन चैलेंज, स्किल द नेशन चैलेंज ओडिशा में। कहा? इग्नो रीजनल सेंटर एंड स्किल सेंटर है रायरंगपुर उड़ीसा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। प्रेसिडेंट जो है, प्रेसिडेंट संथल कम्युनिटी से आती है, ये सेकंड फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, और ये फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बन गई है जिन्होंने सबमरीन आईएनएस वाक्षीर में क्या किया है? आईएनएस वाक्षीर सबमरीन की सबमरीन गई है, ठीक है, ये भी ड्राइव किया है। ये वेरी इंपॉर्टेंट। इससे पहले ये जो इस तरह के सबमरीन में जो प्रेसिडेंट गए थे वो एपीजे अब्दुल कलाम थे। इनसे क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, क्योंकि कभी कभी पहला क्वेश्चन आता है, जो सबसे पहले सॉटी ली थी जिस प्रेसिडेंट ने, वो एपीजे अब्दुल कलाम थे। उसके बाद जो फीमेल प्रेसिडेंट थी जिसने सॉटी ली थी, वो रफाल की ली, सॉरी वो सुखोई की ली थी, वो थी प्रतिभा पाटिल। बट द्रौपदी मुर्मू पहली प्रेसिडेंट है जिसने रफाल, सुखोई और आईएनएस वाक्षी तीनों की ही सॉटी ली है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, आने के चांसेस हो सकते हैं, ठीक है, आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राकेश अग्रवाल को एनआई, कहाँ गया यहाँ क्यों नहीं आ रहा? लो उसको पॉज कर दे वीडियो को। इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा, जनवरी की है। राकेश अग्रवाल को इंटरिम एनआई का चीफ बनाया गया है। एनआई नेशनल इन्वेस्टिगेटर एजेंसी 2008 में बनाएगी, ठीक है। 2008 में
एस्टेब्लिशमेंट की बट बनी जो 2009 में इसके फंक्शनिंग स्टार्ट हुए। होम मिनिस्ट्री किस मिनिस्ट्री के अंदर आती है? होम मिनिस्ट्री के, याद रखिएगा। होम मिनिस्ट्री इसके ऊपर काम करती है, इसकी पूरी मेंटेनेंस का काम किसके पास है? एनआई। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है, होम मिनिस्ट्री के अंदर आती है एनआईए। ये जो है टेररिज्म के ऊपर काम करती है, देखो यहाँ पे लिखा भी होगा, इट इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनेंस एंड इंटरनल सिक्योरिटी एंड डोमेस्टिक पॉलिसी, इट इज हेडेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। अरे खा लिया मैंने, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है इज द प्रिंसिपल काउंटर टेररिज्म लॉ एनफोर्स एजेंसी इन इंडिया एस्टेब्लिश अंडर द नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट के अंदर 2008 में बनाई गई। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है सदानंद दत्ते, ये न्यू पुलिस चीफ बनाया गया महाराष्ट्र के। सेंटर ने लव अग्रवाल को डायरेक्टर जनरल फॉरेन ट्रेड अपॉइंट किया है। एयर मार्शल नागेश कपूर को अपॉइंट किया है वाइस चीफ ऑफ द एयर स्टाफ ऑफ द इंडियन एयरफोर्स। एयर मार्शल तेजिंदर सिंह को टेक चार्जेस ऑफ साउथ वेस्टर्न एयर कमांड, साउथ वेस्टर्न एयर कमांड का इनको चार्ज दिया गया है। बुल्गारिया यूरोपियन कंट्री बन गया जिसने यूरो को अडॉप्ट कर लिया एज अ करेंसी। इसकी बुल्गारिया की जो करेंसी बन गई है वो कौन सी है? यूरो। ये भी यूरोपियन देश है। एयर मार्शल तेजिंदर सिंह साउथ वेस्टर्न एयर कमांड का चार्ज इनको मिल गया है। एयर मार्शल नागेश कपूर ये वाइस चीफ ऑफ द एयर स्टाफ ऑफ द इंडियन एयरफोर्स अपॉइंट हुए हैं। सेंटर ने लव अग्रवाल को डायरेक्टर, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बैंकिंग एग्जाम, ठीक है, डायरेक्टर जनरल फॉरेन ट्रेड एंड सदानंद दत्ते जो है न्यू महाराष्ट्र चीफ बने हैं। सिद्धा डे, रिसेंटली सिद्धा डे को सेलिब्रेट किया गया। 9 सिद्धा डे था, चेन्नई में किया गया क्योंकि सिद्धा के जो फाउंडर हैं वो अगस्त्या है। तो अगस्त्या जो है वो कहाँ पे उन्होंने संगम लिटरेचर लिखा था, फादर ऑफ संगम लिटरेचर कहलाते हैं और वो तमिलनाडु से बिलोंग करते थे। नेशनल सिद्धा डे ऑब्जर्व ऑन January 6. Vice President of India preside over inaugural function of 9 Siddha Day celebration in Chennai. It was inaugurated by the Vice Chairman C.P. Radhakrishnan. इसरो के चेयरमैन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इन्होंने अनंता टेक्नोलॉजीज को क्या किया? इनॉग्रेशन किया। कहाँ पे? अनंता सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर नेविगेशन इन तिरुवनंतपुरम। अब यहाँ पे क्वेश्चन बनता है वेर अनंता सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर नेविगेशन इज सिचुएटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? जैसे श्री हरिकोटा कहाँ पे है, चांदीपुर कहाँ पे है, इसी तरह ये भी क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे, ठीक है। इसरो चेयरमैन वी नारायणन है। डॉक्टर टेसी थॉमस मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया कहलाती है। इसको 8th डॉक्टर पॉल्स मार ग्रिगोरीस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट, साइंस एंड वुमेन एम्पावरमेंट के लिए इसको सम्मानित किया है। इंडिया जो है दुनिया की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमिक बन गया विद द जीडीपी 4.18 ट्रिलियन डॉलर्स, ठीक है। बट हम वो वाली जीडीपी वो नहीं वाली कंट्री नहीं बने, बार बार याद रखिए। इसने सरपास किसको किया है? जापान। जापान में जब से शिंजो आबे की मृत्यु हुई है तब से जापान का बुरा हाल है। शिंजो आबे एक बहुत स्ट्रॉन्ग प्राइम मिनिस्टर थे जापान के, जिन्होंने जापान को बहुत नई चीजें दी, बट आफ्टर द मर्डर हुआ उनका, गोली चलाई गई थी उनके ऊपर। मनोहर लाल खट्टर जो है यूनियन मिनिस्टर ऑफ पावर्स है, इन्होंने 250 मेगावाट यूनिट जो है MS सुबनसिरी लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट का लॉन्च किया है। कहाँ पे? असम और अरुणाचल प्रदेश बॉर्डर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछ सकते हैं कि सुबनसिरी लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कौन सी स्टेट में है, ठीक है, और ये असम अरुणाचल प्रदेश बॉर्डर के बीच है। कहाँ पे है? असम अरुणाचल प्रदेश बॉर्डर के बीच। इसका मतलब यहाँ पे कौन सी नदी हुई? ब्रह्मपुत्रा। कौन सी हुई? ब्रह्मपुत्रा, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल, प्राइम मिनिस्टर ने राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल की इनॉग्रेशन लखनऊ में की टू ऑनर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी ऑन हिज बर्थ एनिवर्सरी। ये भी याद रखिएगा। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने एक बड़ा रिलीज किया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को संथली लैंग्वेज में प्रेसिडेंट ने रिलीज किया है, ये भी याद रखिएगा। रिटन इन OI चिक्की स्क्रिप्ट्स टू प्रमोट लिंग्विस्टिक इंक्लूजन एंड ट्राइबल एम्पावरमेंट। वेरी इंपॉर्टेंट है। ट्राइबल जो कम्युनिटीज हैं ऐसे नहीं पिछड़ी अब नहीं है, वो पहले जमाने में जब हमारा देश आजाद हुआ था तब शेड्यूल कास्ट थे, तब शेड्यूल ट्राइब्स थे। अब तो हर एक
जनरल कैटेगरी में भी उन्हीं के नंबर, अगर हम जनरल कैटेगरी में लास्ट ईयर सैनिक स्कूल का पेपर देखे तो जनरल कैटेगरी से भी ज्यादा शेड्यूल कास्ट के नंबर थे भाई। आप समझो इतनी, आप इसका मतलब जरूरत नहीं है रिजर्वेशन की। अब वो इतने इंटेलिजेंट हो रहे हैं कि जनरल कैटेगरी से भी ज्यादा मार्क्स ले रहे हैं। तो अब आईएएस में आपने टीना डाबी का नाम सुना होगा सबने, ठीक है ना, वो भी शेड्यूल कास्ट थी, उसने तो टॉप किया था उसमें आईएएस में। आप गवर्नमेंट को इनके ऊपर काम करने चाहिए कि अब रिजर्वेशन किसके लिए जरूरी है, बीपीएल लोगों के लिए जरूरी है या किसके लिए जरूरी है, शेड्यूल कास्ट के लिए है, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए है कि नहीं, ठीक है। शेड्यूल ट्राइब्स में वो जो आते हैं जो वल्नरेबल क्लासेस होते हैं, वन पिछड़े से पिछड़े। अब आपने देखा इस साल इंडिया में एक बहुत बड़ा हादसा हुआ, प्लेन क्रैश हुआ, उसमें 4-5 होस्टेस तो शेड्यूल ट्राइब्स से थी। आपने देखा बहुत सारे भारत के प्लेयर्स हैं जो ओलंपिक्स खेलने जाते हैं शेड्यूल ट्राइब से हैं। बहुत सारे जिनकी एनहांसमेंट होगी उनको नहीं देना चाहिए, अकॉर्डिंग टू मी, सबकी पर्सनल अपनी अपनी ओपिनियन है। जो जरूरतमंद है रिजर्वेशन अकॉर्डिंग टू जरूरतमंद होना चाहिए, उससे देश बढ़ता नहीं है, इससे छोड़ दो, किसी दिन और बात करेंगे। थर्ड इंडियन एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो वाटर, ये भी कमीशन हो चुकी है, आईएनएस अंजादीप, याद रखिएगा। इंडिया का लार्जेस्ट सर्कुलर स्टोन लेबिरिंथ नाम है, महाराष्ट्र में खोजा गया है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स पहली बार छत्तीसगढ़ में ऑर्गेनाइज की जाएगी, ये हम कर चुके हैं, ये क्वेश्चन ये फिर से आ गई है। सीपी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीपी राधाकृष्ण ने एक बुक रिलीज की है जिसका नाम है इकोनॉमिक एम्पावर भारत इन द मोदी इरा, ऑथर्ड बाय सिकंदरा कुमार, हाईलाइट इंडिया इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन ओवर द पास्ट डेकेड, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बुक्स, इस साल बुक्स को मैं थोड़ा सा ध्यान दूंगी, बुक्स से क्वेश्चन आएगा हर हाल में, ठीक है। बुक्स 5-6 साल से हमने कम किए हैं, बड़ा रेयर आता है, अब आएगा। जब 5-6 साल से क्वेश्चन नहीं आता तो नेक्स्ट 7 ईयर या 4 ईयर के बाद रिपीट होते हैं क्वेश्चन। इस साल सारी बुक्स उठानी है, चाहे एक टाइम पे हमने 1000 बुक्स की थी 2018 में, तो उनमें से 3 क्वेश्चन थे, उसके बाद हमने नहीं की बुक्स, ठीक है। जिस पैटर्न में बोलती हूँ उस पैटर्न में क्वेश्चन आता ही आता है, ध्यान रखिए, अब हर बुक्स को उठाना है। दिल्ली गवर्नमेंट ने कैंटीन लॉन्च किया है, अटल कैंटीन का नाम है, और उसको वर्कर्स को 5 रुपीज में खाना दिया जाएगा। कौन से वर्कर, वेनरेबल ग्रुप अक्रॉस द कैपिटल, याद रखिएगा। राजस्थानी ई स्वस्त्या संविधान डिजिटल प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है, ये लॉन्चिंग इसलिए है टू एनहांस ट्रांसपेरेंसी, कोऑर्डिनेशन एंड अकाउंटेबिलिटी इन मेडिकल एजुकेशन। ये देखने को मिला, आपने वैष्णो देवी जो घोटाला वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी में चल रहा है वो सबको पता है। वैष्णो देवी एक रिलीजियस यूनिवर्सिटी है जो मिनोरिटीज के लिए खोली जाती है, तो हर मिनोरिटीज के लिए ही वहां पे बेनिफिट दिया जाता है। अब वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी ने क्या घोटाला किया वो वैष्णो देवी जाने, आया समझ। वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी वालों ने, जो उनके मेंबर्स हैं, उन्होंने क्या घोटाला किया वो जाने, ये फेयर नहीं है, यूनिवर्सिटी ने ही गड़बड़ किया। अभी तो टीम ने कल चेक किया, उन्होंने सारी क्लॉज को एक साइड रख लिया, अब टीम उनसे क्वेश्चनिंग करेगी, जवाब तो वैष्णो देवी को देना, यूनिवर्सिटी को। ऐसा तो कभी इंडिया में कहीं भी हो, ऐसा बचित्तर सिंह है तो बचित्तर सिंह में सबसे पहले मिनोरिटीज को एडमिशन दी जाती है। अगर कोई भी कॉलेज है सबसे पहले मिनोरिटी के लिए, जिस स्टेट में मिनोरिटीज हैं, हम इंडिया में हिंदू मिनोरिटी में आ ही नहीं सकते, क्योंकि बोलते हैं कि हमारी पार्टीशन हिंदू मुस्लिम में हुई, तो बोलेंगे कि हिंदू मिनोरिटी कॉलेज कैसे हो सकता है, ठीक है नहीं। बड़ी सारी क्लॉज देखते हैं क्या क्या आती हैं उसकी। बट वैष्णो देवी में जितना भी क्राइम हो रहा है ना, वो हम सब देख ही रहे हैं, इतने सारे वहां पे कभी फ्लड आ रहा है, इतने कब से कभी वैष्णो देवी में इस तरह के डिजास्टर देखने को नहीं मिले, इसका मतलब बड़ा सारा गलत भी हो रहा है। चलिए छोड़, हाँ जिहानपुरा विलेज, वैसे तो कभी मतलब ईश्वर है, ठीक है, ईश्वर, हम इतनी दूर से लोग आते हैं ईश्वर के दर्शन करने के लिए, जब हम मंदिर के अंदर जाते हैं जिसकी सिफारिश नहीं उसको बोला चल 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 आगे चल,
मतलब कभी माँ को देख ही नहीं, इतनी दूर से आप 400 किलोमीटर 1000 किलोमीटर कोई दूसरी कंट्री से आते हैं, वहां पे उनको एक सेकंड भी नहीं रुकने देते, मतलब माँ के दर्शन भी नहीं करने देते। आपकी आस्था कैसे जुड़ेगी? छोड़ दो इसको, चलो। जौनपुर विलेज कश्मीर में है, ठीक है। यहाँ पे अनअर्थ स्तूपास जो है मोनेस्टिक्स एंड मोनेस्टिक्स बिल्डिंग फ्रॉम द कुशाना पीरियड्स की मिली है। ये इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं, ठीक है। और ये जो है ये ढूंढा गया विद द हेल्प ऑफ द फेडेड फोटोग्राफ्स फ्रॉम ए फ्रेंच म्यूजियम एंड ड्रॉन सर्वे के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये जो साइट्स हैं एनिशियंट कश्मीर, गंधारा ट्रेड रूट्स एंड कुशाना कैपिटला हविष्यक का पूरा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये हिस्ट्री से भी बनता है, आपका डिस्कवरी से भी बनता है, और ये जो है यहाँ पे कुशानास और गंधारा ट्रेड रूट से क्वेश्चन भी आ सकते हैं। गंधारा ट्रेड रूट कौन सा है? अफगानिस्तान वाला, ठीक है। गंधार, ठीक है। वो कौन था? कौरव जो दुर्योधन के ननिहाल, ठीक है। गंधारा ट्रेड, कश्मीर टू गंधारा ट्रेड रूट्स एंड कुशानास कैपिटल हविष्का पूरा। ये डिस्कवरी न्यू लाइट्स लाई किसके ऊपर? बुद्धा हिस्ट्री की। यहाँ पे हमें भगवान बुद्धा की हिस्ट्री के बारे में और पता चलेगा। ये प्राइम मिनिस्टर ने किसमें कही? मन की बात में। इस तरह मन की बात के भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं। कभी कभी प्राइम मिनिस्टर ने, जैसे शिव शंकरी थी, उसको एक बुक से सम्मानित किया गया था, शायद के बिरला सम्मान से सम्मानित किया था, प्राइम मिनिस्टर ने उसका नाम लिया था। उसके बाद जो फर्स्ट पेपर हुआ था उसी का ही क्वेश्चन था। कभी मन की बात के भी क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं। द डिस्कवरी हाईलाइट कश्मीर एंशिएंट कल्चर एंड रिलीजियस हेरिटेज व्हिच वाज सिग्निफिकेंट सेंटर ऑफ बुद्धा लर्निंग एंड ट्रेड। नेक्स्ट देखो, एनसीसी ने अपने 30 दिसंबर को अपना फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया कडप्पा परेड ग्राउंड दिल्ली में, ठीक है, विद द सर्वधर्मा पूजा। अब इसमें 2406 कैडेट ने पार्टिसिपेट किया, जिसमें 898 गर्ल्स थी, 28 स्टेट से, 8 यूनियन टेरिटरी से लोगों ने पार्टिसिपेट किया। कैडेट एंड ऑफिसर्स जो थे 25 फ्रेंडली फॉरेनर कंट्री से भी आए थे, जिन्होंने एनसीसी के डे में पार्टिसिपेट किया। याद रखिएगा, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऋषभ सेलेक्ट हुआ है? ओहो, चलो भाई कल ऋषभ से क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। कल ऋषभ से स्टार्ट करेंगे, चलो कोई नहीं। हाँ, आजकल वो नहीं आता आदित्य, पेपर चल रहे हैं। रिजल्ट, अब प्राइम मिनिस्टर युवा YUVA 3.0 डिक्लेयर्ड, मीन्स ये क्या है? यंग ऑथर्स चूजन। रिजल्ट ऑफ PM युवा 3.0 डिक्लेयर, इसमें 43 यंग ऑथर्स ने पार्टिसिपेट किया, 22 इंडियन लैंग्वेजेस में एंड इंग्लिश लैंग्वेज। थीम क्या था इसका? कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन डायस्पोरा इन नेशनल बिल्डिंग, इंडियन नॉलेज सिस्टम एंड मेकर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया। रिजल्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर स्कीम फॉर मॉनिटरिंग यंग ऑथर्स, ये है नेशनल बुक टेस्ट इंडिया के अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हैव बीन अनाउंस्ड ऑन द वेबसाइट NBT इंडिया में इसको रिलीज किया जाएगा। कुछ खास क्वेश्चन नहीं है, बस आपको याद रखना है 43 यंग ऑथर्स ने पार्टिसिपेट किया और 22 लैंग्वेजेस में इसको दिया जाता है, ठीक है। और जो है इसमें 10 सेक्शन विल बी, ये छोड़ दो। चाइना जो है दुनिया का सबसे बड़ा लॉन्गेस्ट एक्सप्रेस टनल बना रहा है। कहाँ पे बना रहा है? तानशाइन शैंगली टनल। क्या नाम है? तानशाइन शैंगली टनल, द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट एक्सप्रेसवे टनल, ठीक है। लोकेटेड कहाँ पे है? शिनजांग युगुर, कहाँ पे? शिनजांग युगुर, ठीक है। द टनल हैज टोटल लेंथ 22.13 किलोमीटर। याद रखिए लेंथ इसकी इतनी है। दुनिया का सबसे बड़ा लॉन्गेस्ट एक्सप्रेस टनल कौन बना रहा है? चाइना। कहाँ पे बना रहा है? तानशाइन शैंगलाई टनल। टनल का नाम क्या है? तानशाइन शैंगलाई टनल। और कहाँ पे बना रहा है? शैनजैंग, शैन इसको SH पढ़ेंगे, XI को शीजैंग पढ़ेंगे। XI जो होता है चाइना में, हाँ, शीजैंग युगुर, ठीक है। इंडियन रेलवे ने अचीव किया है। इंडियन रेलवे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बड़ा डिफिकल्ट रेलवे पाथ था। यहाँ देखो, ये बड़ा डिफिकल्ट रेलवे पाथ था जो इलेक्ट्रीफाइंग करना, ये अब इलेक्ट्रीफाइंग हो गया। ये कौन सा रेलवे पाथ था? शकेलशपुरा सुब्रमण्या
रोड घाट सेक्शन, इसको बड़ा मुश्किल से इसको इलेक्ट्रिफिकेशन की है, ठीक है। डिफिकल्ट एंड टेक्निकल चैलेंजेस टेरन ऑन द इंडियन रेलवे नेटवर्क, ये भी याद रखिएगा। इंडियन रेलवे अचीव ए मेजर इंजीनियरिंग माइलस्टोन बाय कंप्लीटिंग द इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ द सकलेशपुर सुब्रमण्य रोड घाट सेक्शन। कवच, कवच 4.0, ये भी भारत ने बनाया। ये भी जो कवच है ये रेलवे ये ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है, ये भी भारत का ही है। कवच 4.0 को कमीशन किया गया गुजरात में। गुजरात को ये जोड़ेगा गुजरात बाजवा को अहमदाबाद सेक्शन के साथ। इस प्रोजेक्ट में 17 स्टेशन आएंगे और 23 टॉर्स लगेंगे, 20 कवच बिल्डिंग्स बनाए जाएंगी, हर्ट्स बनाए जाएंगे, 192 किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर्स केबल्स को बिछाया जाएगा, इंस्टॉल किए जाएंगे RFID टैग्स 2872। और कितने रूट्स में ये कवर करेगी? 2200 रूट्स किलोमीटर कवर अंडर दिस कवच। ये सारे पॉइंट्स आपके लिए बैंकिंग के लिए इंपॉर्टेंट है। इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं ये सारे के सारे बैंकिंग के लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं। नेक्स्ट है शिवराज चौहान, सबको पता है ये एग्रीकल्चर मिनिस्टर है। इन्होंने कहा है कि मनरेगा में जो मनरेगा का नाम चेंज हो गया, ठीक है, क्या नाम है? श्री राम जी बिल, राम जी कुछ इस तरह है, मुझे भूल ही गया, श्री राम नहीं था, बोलने वाली थी, ठीक है, चलो देखते हैं। उसने बोला जो मनरेगा के जो फंक्शनिंग हो रही है उनको वैसे ही करना है, वैसे ही रहेंगे, उनके ऊपर कोई भी चेंजिंग्स नहीं आएंगे, ये कहा है। और 2 लाख मनरेगा वर्कर्स फॉर नियरली 45,000 लोकेशन नेशन वाइड पार्टिसिपेशन डिस्कशन ऑन ये रहा BBG राम जी एक्ट। कौन सा है? विकसित भारत जी राम जी एक्ट। क्या नाम है? मनरेगा रीनेम एज विकसित भारत जी राम जी एक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट है। शिवराज चौहान दैट नो करंट मनरेगा फंक्शनल सर्विस विल बी इंपैक्टेड बाय द न्यू एक्ट इम्प्लीमेंटेशन। जो न्यू एक्ट के इम्प्लीमेंटेशन होने से भी जो पहले वाले काम हो रहे हैं वो चल रहे हैं, उनके ऊपर कोई भी असर नहीं होगा। बांग्लादेश ने अपने सेकेंड फीमेल प्राइम मिनिस्टर, ये बांग्लादेश की, शी वाज पास्ड अवे रिसेंटली, इसका नाम है खालिदा जिया। क्या है? खालिदा जिया। ये फर्स्ट फीमेल, खालिदा जिया वाज द फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश है, ठीक है। शेख हसीना वाज द सेकंड है, मैं शेख हसीना, ठीक है, शेख हसीना सेकंड है। अभी बांग्लादेश ने उसको कैपिटल पनिशमेंट की सजा भी सुनाई है, उसको असाइलम मिला हुआ है भारत में। कहाँ पे? भारत में। शी वाज द विडो ऑफ फॉर्मर बांग्लादेशी प्रेसिडेंट एंड फाउंडर ऑफ द BNB जाहुर रहमान, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और इसके जो 1991, 1996 फिर 2000 से 2006 तक ये प्रेसिडेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर बांग्लादेश रही। इजराइल, भाई आप देखो 2025 में बेचारा डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज चाहिए था, ठीक है ना। उसने बोला इंडिया की हमने वॉर रुकाई, इजराइल की हमने रुकाई, फलाने देश की हमने रुकवाई। उसको क्या इसके लिए पाकिस्तान के लोग उसको नॉमिनेट करें कि आपको पीस प्राइज चाहिए, इसको दे, ठीक है। जिस कंट्री से इजराइल को फेवरेबल था, ईरान के साथ उसने इजराइल को हेल्प किया, इजराइल भी बोले इसको भी क्या दे, तो इजराइल ने अब खुद ही अनाउंस कर दिया स्पेशल पीस अवार्ड फॉर US प्रेसिडेंट Donald Trump. That decision comes shortly after Trump was not nominated for the Nobel Prize. Trump, अब ये जो नोबेल प्राइज है ना, वेनेजुला की भी बड़ी कहानी है भाई। नोबेल प्राइज इस साल में वेनेजुला की फीमेल को दिया गया, पीस प्राइज, ठीक है। और वो कल अटैक किया USA ने वेनेजुला के ऊपर, वहां के प्राइम मिनिस्टर को अरेस्ट कर लिया गया। और आज जो प्राइम मिनिस्टर बनी है, वो जिसको अवार्ड मिला था, वो प्राइम मिनिस्टर बन गया वेनेजुला। अब देखो कहानी सुनो, कल सुनाऊंगी डिटेल में एक एक कहानी, ठीक है। अभी तो फिलहाल ये पढ़ो। द डिसीजन कम शॉर्टली आफ्टर द ट्रम्प वाज नाउ नॉमिनेटेड फॉर पीस प्राइज एंड फॉलोइंग हिज हाई लेवल मीटिंग विद डिजायर्ड लीडर इन फ्लोरिडा। ये देखो, ये है कहानी, ठीक है। फर्स्ट टाइम इन 80 ईयर्स इजराइल ने अपना पहली बार 80 ईयर्स में पहली बार अपना हाईएस्ट जो है प्राइस किसको दे रहे हैं? इजराइल को भी ईरान ने पूरी नानी याद कराई थी वॉर में जो हुई थी, इजराइल का बहुत नुकसान हुआ था, ठीक है। अब इजराइल भी सोचेगा वॉर करते हुए। देखो नेशनल टेस्टिंग हाउस ने MOU साइन किया है NH1 के साथ। NHA1 जो है स्ट्रेंथनिंग क्वालिटी एश्योरेंस इन नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स,
इसने कोलैबोरेशन किया इसलिए ताकि ये अच्छी क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर दे। वैसे रोड तो रोज ही टूट जाती है पहली बारिश में आने, बट इंजीनियर हमारे बड़े ऑनेस्ट हैं भारत के, इसलिए। कोलैबोरेशन टू स्पोर्ट्स, गवर्नमेंट पुश फॉर क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, MOU टू एनहांस ट्रांसपेरेंसी एंड स्टैंडर्ड इन नेशनल हाईवे वर्क्स। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। हर रोज इतना सारा स्ट्रेच टूट जाता है, ठीक है, वो इसलिए टूट जाता है फिर गवर्नमेंट उनको मरम्मत के लिए पैसे देती है, फिर वो ठीक कराते हैं, फिर वो टूट जाता है, फिर मरम्मत के लिए पैसे देती है, फिर वो टूट जाता है। ठीक है, इस छोड़ दो इसको। ये हो गया बांग्लादेश वाला राज्य, ये दोबारा से ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पे देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया विल प्रोवाइड ड्यूटी फ्री एक्सेस टू ऑल इंडियन एक्सपोर्ट अंडर द इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन ट्रेड एग्रीमेंट मेकिंग 100% जीरो ड्यूटी टैरिफ लाइन। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जंगल नहीं JKS बैंकिंग एग्जाम। ठीक है, ये बैंकिंग के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कौन से देश ने भारत को क्या क्या ड्यूटी फ्री कर दिया है? डेट इज ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, मोगली आ गया। नेक्स्ट देखो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने अपॉइंट किया है इराकी प्रेसिडेंट बहराम सली को यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी UNHCR के लिए। किसको अपॉइंट किया है? बहराम सली, इराकी प्रेसिडेंट थे पूर्व। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। गोल्डमैन सैक्स जो है इन्होंने एक फोरकास्ट दी है कि इंडिया नेक्स्ट ईयर में 2027 में 6.7% GDP देगी। 20 वेरी इंपॉर्टेंट बात, ये क्वेश्चन आते हैं आपके बैंकिंग में। 6.8 जो रहेगी 2027, और ये हम कर चुके हैं। बेबी लिथ जो है, लेबीरिथ। इंडिया ने अनाउंस किया है 450 मिलियन ह्यूमैनिटेरियन एंड रिकंस्ट्रक्शन असेसमेंट पैकेज फॉर श्रीलंका। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बैंकिंग एग्जाम। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। गुजरात जो है ये भारत की पहली लीडिंग स्टेट बन गई है जिसने रूफटॉप सोलर एनर्जी को अचीव कर लिया है, और इसकी कैपेसिटी है 1879 मेगावाट। 7 लाख रूफटॉप सोलर सिस्टम को इंस्टॉल किया जाएगा। राष्ट्रीय विज्ञान, जो साइंस में सबसे बड़े अवार्ड्स होते हैं वो राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार है। इनको प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू देगी राष्ट्रपति भवन में। नॉर्थ कोरिया ने अपना पहला, साउथ कोरिया नहीं, नॉर्थ कोरिया ने अपना पहला न्यूक्लियर पावर सबमरीन लॉन्च किया है, अनवेल किया है, जिसका वेट है 8700 टन। ठीक है, और इसकी ये न्यूक्लियर कैपेबिलिटी रखता है। इंडिया ने K4 सबमरीन लॉन्च कर ली, बैलिस्टिक मिसाइल INS अरिघात। यहाँ पे क्वेश्चन मैंने गलत लिखा था, वहां यहाँ ठीक है, अरिहांत नहीं है, ये अरिघात है, वहां पे ठीक करो। हाँ ठीक है, अरिहांत फर्स्ट न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल है, INS अरिघात है। ठीक है, ये भी याद रखिए, मैं उस टाइम भी मेरे दिमाग में था। ठीक है, अब ये यहाँ तक सारे क्वेश्चंस हो गए, बाकी पुराने क्वेश्चन हैं। अब आपके कल से सिर्फ जनवरी के रहेंगे, तो 30th थोड़ा मिस हो गया था। थैंक यू, जय हिंद।